हे गाइस व्हाट इज़ अप, दिस इज़ योर वेरी ओन गौरव यादव। कभी कभार तो सोचता हूँ कहीं आप लोग रिप्लाई ना कर दो स्क्रीन में से, खैर उसके लिए कमेंट सेक्शन है। तो जैसा कि सुबह सुबह का टाइम है, ग्रीन टी चल रही थी, तो सोचा ठंडियों का समय, तो सोचा कि ये जो समय है, इस समय में काफ़ी लोग जो है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, नॉट एवरीवन, जो कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं उनके कॉम्पिटिशन इसी समय के आसपास होते थे कुछ जो पहले, अभी तो सिनेरियो वैसा नहीं है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस समय वेट गेन करना पसंद करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी जाए जो मेरे लिए काम करी थी, तो शायद आप लोग के लिए भी काम करें। सो द नंबर वन थिंग विच वर्कड फॉर मी व्हाइल आई वाज गेनिंग, जब मैं अपनी वेट गेन यानी मसल गेन बढ़ाने की, अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहली चीज़ मेरे को दिमाग में अभी आया कि एक होता है आपका वेट गेन, ठीक है, एक होता है मसल गेन। दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। वेट गेन के साथ थोड़ा सा फैट भी आएगा, ठीक है। मसल गेन में आप थोड़ा सा लीन मसल मास पुट ऑन करते हैं, प्लस आप थोड़ा बहुत माइन्यूट लेवल का फैट भी गेन करते हैं, मगर उस लेवल का नहीं जिस लेवल का आपका तोन निकल जाए। मतलब एक हो गया कि मैं सिर्फ खाता जा रहा हूँ, कुछ भी खाता जा रहा हूँ और एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मतलब हाँ बड़ा हो गया हूँ साइज में, मगर यार वो शेप और वो डेफिनेशन मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा यार। गेनिंग होने के बाद ना ऐसा लग रहा है यार पतला ही ठीक था। मगर एक होता है क्लीन गेनिंग, जिसमें आपने खाया, प्रोटीन खाया, तगड़ा मसल रिपेयर हुआ, मसल मतलब फटा टिश्यू रिपेयर हो करके तगड़ा ग्रो किया, समझ रहे हो? तो वो आपका जाता है क्लीन गेनिंग यानी लीन गेन की तरफ। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये वाला थोड़ा फास्ट प्रोसीजर है, बट मैं बात करने वाला हूँ क्लीन गेन की तरफ। मैं इस तरफ नहीं जाने वाला। तो जो सबसे पहली टिप जिसे मैं कहूँगा वो थी कैलोरिक सरप्लस। मतलब अधिकतर वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है, मैंने ही कितनी बार बताया होगा कैलोरिक सरप्लस, तो मैं इस चीज़ को एलैबोरेट नहीं करूँगा। तो नंबर वन थिंग कैलोरिक सरप्लस, वो तो सबको पता है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, उसके आगे क्या करें? तो उसके आगे आता है आपका वर्कआउट, ठीक है। वर्कआउट इंटेंसिफाई करना चालू कर दो। फॉर एग्जाम्पल कैलोरिक सरप्लस आपने मेंटेन किया, वर्कआउट आपका चल रहा है रेगुलर बेस पे, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, आपका वेडनेसडे बाइसेप ट्राइसेप, थर्सडे लेग्स, फ्राइडे शोल्डर्स, और कौन सा पार्ट बचा? लेग्स हमने एक दिन में, सैटरडे एक दिन हमने कार्डियो कर ली, ठीक है। 2-3 महीने हो गए ऐसे ही चल रहा है। तो क्या होता है कि बॉडी हो गई यूज्ड टू, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा वर्कआउट में, लेकिन डाइट पूरी चल रही है, तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा है? मतलब बॉडी उतना वर्क नहीं कर रही लेकिन खाना पूरा जा रहा है, नहीं। जब तक वर्कआउट, मतलब जब तक आपका क्या बोलते हैं मसल फटेगा नहीं, तो रिपेयर नहीं होने वाला। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें अपना वर्कआउट पैटर्न चेंज करना है यहाँ पे। अब वर्कआउट पैटर्न कैसे चेंज करेंगे? जैसे आपने प्लान करा, मेरे 2 हफ्तों का अगला प्लान क्या होगा? तो लेट्स ट्रेन डबल मसल्स, यानी कि मैं 2 मसल्स एक टाइम पे ट्रेन करूँगा। चेस्ट और बैक एक दिन, बाइसेप ट्राइसेप एक दिन, लेग शोल्डर एक दिन। या तो फिर आजकल पुश पुल लेग्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो आप पुश पुल लेग्स में जा सकते हैं। या तो फिर आप लोग अपने सेट्स के साथ खेल सकते हैं, जाइंट सेट, सुपर सेट, ड्रॉप सेट, तीनों को ऐड कर सकते हैं अपने वर्कआउट में। बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। यहाँ पर टर्म आता है वेरिएशंस, जो आपको देने का समय आ चुका है। यानी अगर आपका 4-6 महीने का शेड्यूल चल रहा है जिम जर्नी का, आपने स्टार्ट करे हुए 4-6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद आपको लग रहा है यार वर्कआउट में मज़ा नहीं आ रहा, दिस इज़ द टाइम टू गो फॉर एन इंटेंस वर्कआउट, टू गो फॉर एन अपलिफ्टमेंट, टू गो फॉर द टेक्निक, यहाँ पर टाइम है आपको अपना अलग ही स्केड्यूल लाने का, ठीक है। नंबर सेकंड, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर नंबर सेकंड सही से फॉलो किया जाए, यानी इंटेंस वर्कआउट, उसके बाद होगी थकान, और थकान के बाद चाहिए अपने को नींद, ब्यूटीफुल स्लीप। जब तक अच्छी नींद नहीं मिलेगी तब तक अच्छा काम नहीं होगा। मेरे साथ तो ये कॉन्सेप्ट था और मैं इसको आज तक मानता हूँ। अब इसको साइड रख देता हूँ यार। देखो भाई, अच्छी नींद क्यों चाहिए? देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि एक मशीन को पीरियोडिक सर्विस चाहिए, जैसे कि एक गाड़ी को उसकी मंथली सर्विसेज चाहिए, और आपकी बॉडी को एक रेगुलर स्लीप चाहिए, ठीक है। स्लीप आपकी बॉडी के साथ करेगी क्या? अगर स्क्रैच से बताऊं, जब आप सोते हो आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है, आपके माइंड में जो सब कुछ है उसको रिफ्रेश कर देती है, यानी माइंड अगले दिन के लिए तैयार है, कुछ काम करना है, लोड डालना है, जो भी करना है। एक रात जग के देखो, अगले दिन देखो कैसा डिजीनेस होगा, मतलब अलग ही फील होगा, हैंगओवर सा होगा, ठीक है। मेरे साथ कई बार हो चुका है। बट इसका सबसे अच्छा तोड़ मेरे साथ ये है कि अगर बाय चांस मैं एक रात जगा, अगले दिन जगा हुआ हूँ, अगर मेरे को चाहिए यार कि फिर मैं पूरा दिन सोऊंगा, फिर रात भर उठूंगा, इसका सबसे अच्छा तोड़ ये है, रात भर जगो, दिन भर जगो, कॉफ़ी मारो, एनर्जी ड्रिंक मारो, दिन भर जगो, फिर रात में सो, तो अच्छी नींद आएगी, ठीक है। उससे क्या स्लीपिंग स्केड्यूल सही हो जाएगा। बहुत लोग की कंप्लेंट रहती है यार हम लोग रात भर जगते हैं, दिन में सो जाते हैं। तो ये वाला एक बार फॉलो करके देखना, रात भर जगे, दिन भर जगे,
फिर रात में सोए, समझ रहे हो? सोने के बाद अगले दिन उठोगे, माइंड रिलैक्सड है, ठीक है, बॉडी पूरी रिकवर्ड, बॉडी उसी समय के आसपास आपका रिकवरी प्रोसेस चालू होता है पूरा का पूरा। अगले दिन एक्सरसाइज करने का अलग ही मोटिवेशन होगा अपने आप अंदर से, और ये चीज़ सिर्फ फील की जा सकती है। 2 चीज़ें और हैं बेटर क्वालिटी स्लीप के लिए। अपना फ़ोन सोने से पहले, यानी रात में जब आप सोने जा रहे होंगे 1 घंटा पहले छोड़ दो। सोने के बाद जब आप उठोगे, ठीक है, मॉर्निंग में 1 घंटे तक फ़ोन मत छूना। ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग और एंड में लगा के देखना, गारंटेड बोल रहा हूँ बहुत फ़र्क मिलने वाला है, लिटरली बोल रहा हूँ। और सिर्फ जो ये 1 घंटे का पीरियड होगा ना, जो सोने के पहले वाला और सोने के बाद वाला, इन दोनों में आप कुछ रिक्रिएशनल करना, आप बस इंट्रोस्पेक्शन करना कि आप बैठ के कुछ सोच रहे हो, ठीक है, कि मतलब हाँ मैंने क्या करा पूरे दिन में, या फिर मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा कुछ, बस और कुछ नहीं। लिटरली बता रहा हूँ, वहाँ पर आपकी लाइफ में एंट्री होगी डिसिप्लिन की, ठीक है। कमिंग ऑन टू द 4th पॉइंट विच आर डाइट टिप्स, बेसिक डाइट टिप्स, कि भाई गौरव भाई आपने डाइट में ऐसा क्या ऐड करा। अब ऑब्वियस सी बात है, सबकी डाइट अलग होती है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। मेरी डाइट में मैंने जब चेंजेस नोटिस करे वो था जब मैंने हेल्दी फैट्स ऐड करने स्टार्ट किए। हेल्दी फैट्स, पीनट बटर, गुड क्वालिटी आपके आलमंड्स, कैश्यू, वॉलनट्स, और मैंने क्या, वो जो पम्पकिन सीड्स, अलसी, चिया सीड्स, ये सब कंबाइन करके खाने लगा, ठीक है। अलग अलग नहीं, अलग अलग खाओगे तो फिर ऑब्वियसली बात है टेंशन होगी। बेस्ट कंबाइन करा, खा गए, ठीक है। पीनट बटर तो आई ऑब्वियसली रिकमेंड कि उसको ऐड करो। और एक सबसे बहुत तगड़ा सोर्स अगर मैं बताऊं गुड फैट्स का, वो है एग योक्स। एग योक्स बिल्कुल सेफ़ है खाने के लिए। मैं तो 5 से 6 भी खा लेता हूँ, ठीक है। मैंने कभी कभार 10-10 भी खाए हैं, बट 5 से 6 इज़ गुड इनफ। अगर आपको चाहिए तो आप कम से कम 3-4 तो खाओ ही खाओ यार। हार्ट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फैट्स आर गुड। कमिंग आउट टू द सेकेंड टाइप ऑफ फूड विच इज़ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, ओट्स, इन सब चीज़ों का ऐड करो। इनमें प्रेजेंट होता है फाइबर विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेशन, यू नो। आप इन सब चीज़ों का ऐड करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ग्लाइकोजन लेवल फुल होंगे, जिम में जाके बूम आप लोग अपने वर्कआउट्स को फोड़ोगे और आपका वेट ग्रेजुअली आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। टाइम बाय टाइम प्रोसेस है। हेल्दी कार्ब्स आपका ज़्यादा नुकसान नहीं करने वाले, फैट्स उतना नहीं चढ़ाते। लोग बोलते हैं कार्ब्स खा लो तो फैट ये वो। हेल्दी कार्ब्स आर 100% सेफ, आप खा सकते हैं, ठीक है। और अगर बाय चांस आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये फैंसी चीज़ें नहीं है। मतलब ब्राउन राइस ऑब्वियसली कोई सेकेंडरी क्यों खरीदेगा जब घर में सफ़ेद चावल हैं। सफ़ेद चावल भी खा सकते हो, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। बस कार्ब्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी। यानी लेट्स से अबाउट अगर आपका वज़न 70 किलो के आसपास है तो आप 200-300 ग्राम कर सकते हो, ठीक है, या ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट ये कोशिश करनी है कि आप उससे अपने आप को फुल नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है प्रोटीन, इनफ प्रोटीन। आप लोग अपनी डाइट में कितना प्रोटीन ले रहे हो, बॉडी वेट का दुगना या फिर BMI का हिसाब से, जैसे मर्जी। प्रोटीन की अहमियत यह है कि वो आपकी मसल को शार्पन करेगा, मसल को ग्रो करेगा, और प्रोटीन आपको बहुत सारे डिजीज से बचा के भी रखेगा। नाउ कमिंग टू द एवरीवन्स फेवरेट पॉइंट विच इज सप्लीमेंट गाइड। मेरा जो प्रोटोकॉल है सप्लीमेंट्स के मामले में वो ये है कि गेनिंग के वक्त मैं चलाता हूँ एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन, और जब बात आती है सप्लीमेंट्स की तो आप सबको पता है विच इज़ द बेस्ट ट्रस्टेड सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स, मसल एंड लाइफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक सब जगह का, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका लिंक है, और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप लोग को कोई ऑर्डर पुट ऑन कर दें या कोई भी क्वेरी है हेल्थ रिलेटेड, व्हाट्सएप कर दो, वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। प्लग का बाद में कर लेंगे। तो फिर गुड क्वालिटी वे प्रोटीन ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके साथ प्री वर्कआउट, क्योंकि भाई मेरे को यार ऑब्वियसली बात है नीड ज़्यादा हो जाती है एक टाइम के बाद, तो फिर प्री वर्कआउट की ज़रूरत होती है। बट कभी कभी ऐसा ऑन एंड ऑफ चलता है। और एक सप्लीमेंट जो सबसे ज़्यादा मैं मेजर मानता हूँ गेनिंग अगर करनी है तो एवरीवन शुड ट्राई, चीपेस्ट है, ठीक है, 500-600 रुपये की रेंज में आराम से आ जाता है। अब थोड़े प्राइस उसके हाइक हो गए, मेरे ख्याल 800-900 तक जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। क्रिएटिन क्या करेगा, आपका ATPs जनरेट करेगा, जो कि आपको जिम में या फिर अपने वर्कआउट्स में लिफ्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। 1-2 रेप एक्स्ट्रा निकलेंगे, ठीक है, जो कि पावर जनरेशन में यूज़ होता है बेसिकली, सीधा सिंपल। उसके बाद आता है आपका BCAA, मर्जी है, फैंसी सप्लीमेंट है, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो फिर आपकी मर्जी। और फिश ऑयल्स नॉट रिकमेंडेड, बट आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ गुड वे प्रोटीन एंड अ क्रिएटिन। अगर वे प्रोटीन के लिए नहीं जा सकता तो क्रिएटिन तो ले ही सकते हो, ठीक है। क्रिएटिन बहुत एक सेफेस्ट सप्लीमेंट है, बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं, वो अलग चीज़ है, उसको अलग दिन पे फोड़ेंगे, ठीक है।
क्रिएटिन आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत। कमिंग ऑन टू द नंबर 6th पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस फुल मास गेनिंग / वेट गेनिंग टिप्स इज डाइजेशन। डाइजेशन इम्प्रूव्ड नहीं है तो कोई भी खाना खाओगे इनडाइजेशन रहेगा। देखो गेनिंग के शुरुआत के दिन में ऑब्वियसली बात है थोड़े 2-3 दिन तक थोड़ा डाइजेशन का इश्यूज रहेंगे, मगर अगर आपको लग रहा है यार ये थोड़ा लंबा चल रहा है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया लेकिन खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा, देन यू शुड बी कंसल्टिंग अ डॉक्टर। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के इंटॉलरेंसी है। कुछ लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंसी होती है, कुछ लोगों को प्रोटीन ज़्यादा नहीं जमता, कुछ लोगों को कोई आइटम ऐसी होती है जो सूट नहीं करती, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। बट 2-3 दिन तक नॉर्मल है, बट 2-3 दिन के बाद वो चीज़ें ग्रेजुअली अपने आप आपका नॉर्मलाइज होना चालू हो जाती है। रामबाण तरीके बताऊं अगर, जो मेरे तरीके थे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के, वो थे भाई एप्पल साइडर विनेगर। बेस्ट सोर्स मेरे को लगता है डाइजेशन अगर इम्प्रूव करना है तो एप्पल साइडर विनेगर, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक गर्म पानी में, ठीक है। दूसरा ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, लॉट्स ऑफ फाइबर विच इज़ गुड फॉर डाइजेशन। उसके बाद आ गया आपका जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, यानी सैलड्स में यूज़ होती हैं, यानी अनियन, टमेटोज और आपका खीरा और आपका लेटस, वो और बीटरूट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बीटरूट बट आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में बहुत रिच होता है। इन तीनों को अगर आप रॉ कच्चा चबाएंगे तो उसमें क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आप पेट में जाके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, विच विल लीड यू टू अब्जॉर्ब मोर प्रोटीन, मोर कार्ब्स। यू नो, जो भी खाना आप खा रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अब्जॉर्ब होगा बॉडी में और ग्रेजुअली आपकी बॉडी इंक्रीज करेगी। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को ये टिप्स क्लैरिफाई हो चुकी है, देन गो रश अपनी मास गेनिंग जर्नी स्टार्ट करो। और इतना भी रश में मत जाना कि वीडियो को लाइक करना भूल जाना है। भाई गुरु से सीख के गुरु कोई है, गुरु नहीं हूँ किसी का भी, बट फिर भी लाइक दे देना। और तब तक मैं चलता हूँ, देखता हूँ मैं क्या करूँगा यार। 6:30 हो रहा है, जिम्स यहाँ पर क्लोज्ड है, मगर फिर भी पीछे रॉड दिख रही होगी। वर्कआउट अपना यही चल रहा है, वर्कआउट, साइकिलिंग, रनिंग, कुछ भी, बट नेवर स्टॉप, ठीक है। ठंडियों का टाइम है, वेट अच्छा गेन होगा। डू ट्राई दिस टिप्स और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तब तक के लिए आपका कर्मियों की विदा लेते हुए आपसे बाद में फिर मिलेगा। पीस।